महाराजगंज में एलआईसी के मुख्य गेट पर एलआईसी अभिकर्ता ने धरना प्रदर्शन किया है। अभिकर्ता की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जमकर प्रदर्शन भी किया गया है। अभिकर्ता ने 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी मैनेजर को दिया है। जब तक 10 सूत्रीय मांग पूरी नहीं की जाती तब तक धरना प्रदर्शन के साथ हड़ताल जारी रहेगी। एलआईसी की शाखा के मेन गेट के सामने अभिकर्ता ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर चौथी बार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान लियाफे अभिकर्ता संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि एलआईसी प्रबंधन के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एलआईसी प्रबंधन और IRDA का नया अध्यादेश अभिकर्ता के लिए काला कानून बनकर आया है। 1956 में चली आ रही व्यवस्था को भी तोड़ा जा रहा है। अभिकर्ता के कमीशन को भी काटा जा रहा है। कमाए वाले लोगों को पॉलिसी लेने से वंचित किया जा रहा है। एलआईसी व IRDA के काले कानून के खिलाफ यह प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। देश के सभी अभिकर्ता इस काले कानून के खिलाफ एकजुट हैं। प्रदर्शन करने वालों में लियाफी के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के साथ सभी अभिकर्ता उपस्थित थे। वहीं आगे में गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की योजना है। जल्द से जल्द 10 सूत्रीय मांगों पर विचार कर अभिकर्ता की मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि अभिकर्ता ही एलआईसी के रीढ़ होते हैं और जब अभिकर्ता ही खुश नहीं रहेगा तो एलआईसी कैसे कार्य कर सकता है। अभिकर्ता के रूप में एलआईसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसका प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग कुछ नहीं है। सिद्धार्थ मोहंती उड़ीसा के हैं, जो एलआईसी के चेयरपर्सन हैं और इसको BSNL बनाना चाहते हैं। वाह, ताली ताली। जो प्राइवेट कंपनियों से ही करके जैसे BSNL को भसा दिया सरकारी विभाग ने, उसी तरह इसको भी एलआईसी को भसाने के चक्कर में लगे हुए हैं लोग। चाहे इसके मंत्री हों, बड़े बड़े पदाधिकारी हों, सारे लोग इसके चक्कर में लग गए हैं कि BSNL ही बन जाए। प्रमुख मांग आखिर क्या है आप लोग? मांग है कि हम लोग गांव देहात के एजेंट हैं। 80% एलआईसी का बिजनेस देहात से आता है, मगर एलआईसी अपना ई बढ़ा दिया है, सम एश्योर्ड बढ़ा दिया है, 2 लाख हो गया है। कहीं का भी डाटा उठा के देखिए, उसमें 50% से अधिक 1 लाख का बीमा होता है। जो गांव देहात के गरीब लोग कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपना बीमा चलाते हैं, कराते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि दूना उसका लोड बढ़ गया है। वह आदमी जो 5,000 6,000 रुपया सालाना किसी तरह इकट्ठा कर पाता है, अब 13,000 रुपया कहाँ से इकट्ठा करेगा? आमदनी का जरिया उसका बढ़ा नहीं है। हम लोग कमीशन जो 1956 में मिलता था वही आज भी मिल रहा है। आज सितंबर तक मिलता था। इसको एक आज आप लोग एलआईसी के सामने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं, क्यों आखिर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापन करूंगा तमाम अभिकर्ताओं की तरफ से, एलआईसी ब्रांच के अभिकर्ताओं की तरफ से। ये हमारी धरना प्रदर्शन जो चल रही है लगभग 1 अक्टूबर से चल रही है, और ये धरना प्रदर्शन हमारी रोजी रोटी की बदौलत है। ये धरना प्रदर्शन मिनिमम सम एश्योर्ड के लिए है। हम देहाती क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ मजदूरा क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं, जिनकी पेइंग कैपेसिटी 2,000-3,000 से ज़्यादा नहीं है, पर मंथ 500 रुपये के हिसाब से है। और उस मिनिमम सम एश्योर्ड को 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख कर दी गई है, जो हमारे रूरल एरिया के लिए बहुत ही निंदनीय विषय है। दूसरी विषय, हम तमाम अभिकर्ता भारतवर्ष के जो एलआईसी के रीढ़ कहे जाते हैं, वैसे 14 लाख अभिकर्ताओं का कैरियर जो एलआईसी से जुड़ा हुआ है, जो जीवन जीड़ा हुआ है। 1956 में हमारा एजेंट एक्ट जो लागू हुआ, उसमें कमीशन जो लागू हुआ हमारी मजदूरी 1956 की है। और आज के परिवेश में, इस महंगाई के दौर में, हमारे मैनेजमेंट को लोगों ने हमारी जो कमीशन थी उसमें 7% कम कर दिया। तो आप निश्चित रूप से आप बताएं कि यह सही हुआ हमारे 14 लाख अभिकर्ताओं के परिवार के साथ? तीसरी विषय है हमारी क्लाउ बैग। हम तमाम अभिकर्ता कड़ी मेहनत और परिश्रम से बीमा करके लाते हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात, और
कोई कस्टमर अगर मान ली कि 5 साल के पहले अगर अपना पॉलिसी बिड़ार कर लेता है, उसको पैसे की ज़रूरत हो, तो इसमें हमारे अभिकर्ताओं का क्या दोष है भाई। और इसमें क्लाउ बैक में कहा जा रहा है कि जो 5 साल जितने वर्ष 5 साल के पहले जिस वर्ष में अगर पॉलिसी होल्डर अपना पॉलिसी विड्रॉल करेगा, सरेंडर करेगा, तो वो कमीशन आपसे रिकवर कर ली जाएगी। तो इन परिस्थितियों में भारत भर के तमाम अभिकर्ता 14 लाख जो हमारे अभिकर्ताओं की संख्या है, उनके परिवार को भूखमरी की स्थिति आने वाली है। और ये 14 लाख अभिकर्ता आज 1 अक्टूबर से अपनी मांगों के लिए हर भारत भर के हर शाखा के गेट पर अपना शांतिपूर्ण संवैधानिक गतिविधि के आधार पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन चल रहा है, न ही किसी से नोकझोंक है, न ही किसी को बुलाना है। तमाम मनवाने के लिए यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप लोग धरना प्रदर्शन, आज LIC ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन अभिकर्ता के रूप में आप लोग कर रहे हैं, प्रमुख मांगे क्या है? हम लोग का मेन चीज़ है कि कमीशन का जो कटौती हुआ है उसको लागू करना है। 1956 से जो मजदूरी हम लोग को मिल रहा था उसमें ये लोग कटौती कर दिया है, उसको लागू करें। और क्लाउ बैक जो है उससे हम लोग को सरेंडर करने से पार्टी का जो पैसा मिलता है कमीशन से काट लिया जाता है। मेन चीज़ यही है। और कमीशन जो है हम लोग को पूर्ववत जो मिल रहा है वह मिलना चाहिए, पहले का कमीशन। तो क्या इस मांग पर आप लोग मैनेजर साहब से कुछ, मैनेजर साहब आप कुछ, तो हम लोग तो विज्ञप्ति देकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। ये चलता रहेगा अभी जब तक हम लोग। कितने तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका? 1 अक्टूबर से। यह जो धरना प्रदर्शन है कितने दिन तक चलेगा? मांग पूरी होने तक चलेगा कि बीच में भी विड्रॉ हो सकता है? नहीं, जब तक मांग नहीं पूरी होती है हम लोग हायर अथॉरिटी जो कहेगा वहीं हम लोग करेंगे। यूनियन का जो हायर अथॉरिटी है वो जैसा निर्णय लेगा हम लोग का मान्य है।